मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उसने इजिप्ट का दौरा किया अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके हमेशा ग्लोबल जितने भी इवेंट्स आते हैं, बड़े इश्यूज, जंगें आती हैं, उसमें अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेटो के साथ चलता रहा है। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। ऊपर हमारे आर्कटिक है, नीचे अमेरिका, हमें किसी ने तंग करना है। वो चाइना और इंडिया से इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब है। अगर आपको याद हो, कनाडा ने ये कहा था चीन को कि आप हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वीजास पर रिस्ट्रिक्शन जितनी लग रही है या बैन जो लग रहा है, वो हम सब जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ खबर आ रही होती है कि यहाँ से इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं, खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। आखिर क्या वजह है? कभी मलेशिया, कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। मैं अगर सऊदीया चला जाऊँ ना, तो वहाँ पर जो है ना, मेरी एक एक चीज की चेकिंग होगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ, और अगर मैंने पैंट शर्ट पहनी है तो इस तरह चेकिंग नहीं होगी। अगर आपको याद हो, G20 जो बाली में एक सेशन हुआ था, तो शी जिनपिंग ने बकायदा जस्टिन ट्रूडो को इस बात पे डांट दिया कि भाई जो हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन थी वो मीडिया पे कैसे चली। हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना, शायरक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीजा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। थाईलैंड के बाद आज मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीयों को 30 दिन का वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के लोगों को दुबई, सऊदी, कतर मुस्लिम देश होने के बाद भी वीजा नहीं देते हैं। सऊदी में जितने भिखारी हैं उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान के होते हैं। अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस, हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीजा ले। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। सर, वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इंडियंस की बात करें तो थाईलैंड के बाद वियतनाम, स्क्रैप, मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वो जो हाथ है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडियंस जो है ना, एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। नो डाउट। दूसरा क्या कहते हैं, वो लॉज को ब्रेक नहीं करते। हम लोग सबसे पहले लॉ को ब्रेक करते हैं। हमारे जितने भी आप देखें ना, अनस्किल्ड वर्कर जाता है, पहले बार स्किल्ड वर्कर हमारा बहुत कम है। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो जाता है, उसका ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाऊं, तुर्की निकल जाऊं, या क्या कहते हैं दुबई से आगे किसी तरीके से यूरोप निकल जाऊं। तो वहाँ पे जाके लोग छुप जाते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान एक कम्युनिटी हमारी का बैड फेस जाता है। बिल्कुल ऐसे है, और इवन एक सिटीजन करे तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर मैं ना यहाँ पे ऐड करूँ, मेरी अभी 2 क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बकायदा पेपर क्लियर किया है DHA का। उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में, दुबई में DHA क्लियर किया उन्होंने। और 60 मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है, 60% मार्क्स चाहिए।
आपको दुबई में, हाँ जी, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इंडियंस को देखने हाँ, इंडियन को प्रेफरेंस ज्यादा है हमारे से। इवन राउंड अबाउट वो पिछले 1-1.5 माह से वहाँ पे ना इंटरव्यूज दे रही हैं, इंटरव्यूज की कॉल्स आती हैं, लेकिन जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालीज आ जाते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालियों को भी। हाँ जी, हमारे से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर देखिए, बंगाली तो हमसे निकले है ना, तो आज उनकी अहमियत ज्यादा हो उनकी गई है। प्रेफरेंस ज्यादा है। अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे, नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क। कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं हम, झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम, तो आज ये इस्लामी कानून होता इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून चलता, तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं नहीं, इस्लामिक है, पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता है। हाँ, अमल उसके होता है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती उसकी। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मज़हब एक मज़हब जो है ना, मज़हब हमारा मज़हब जो है ना, इस्लाम मज़हब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला, ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। सर हिंदुस्तानियों की बात करें तो हिंदुस्तानियों में ऐसी क्या वजूहात है कि उनका आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में जाना चाह रहा है? इवन अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऐसे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाता है, इवन उनके इंडियंस के लिए भी इस्तकबालिया ही होता है हर कंट्री के अंदर। ऐसी एजुकेशन के अलावा उनके अंदर क्या बात है और किस तरह से उन्होंने इस दहाने पे अपने आप को पहुंचाया? देखिए ना, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को क्या कहते हैं, अब जहाँ पिछली बार उनका जब पिछली बार गया कि पता नहीं पिछले साल गया मोदी जहाँ पे गया, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मंदिर भी बनाएंगे दुबई के अंदर। इवन सलमान खान गया है वहाँ पे, उन्होंने कॉन्सर्ट कराए हैं। आप देखिए मीडिया के लिहाज से भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से। उनका जो माशाल्लाह बॉलीवुड है वो हमारे से, हमारा तो किसी को पता भी नहीं उनका बॉलीवुड ही कहाँ पे पहुंचा हुआ है। वो 400-500 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। क्रिकेट देख लें, IPL सेशंस देख लें, PSL देख लें, PSL नीचे से नीचे, IPL कहाँ से कहाँ है। आप देखिए उन्होंने अपनी मीडिया के थ्रू अपने आप को ग्रूम किया हुआ है। हमारे पास मीडिया लैक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं। कैनेडियंस ने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कभी परवाह भी नहीं की थी। वो एक समझते थे ये एक लग्जरी आइटम है, बस ठीक है, कुछ नहीं, खैर है, ये अमेरिका का मसला है, ये हमारा मसला ही नहीं है। और जो इंडो पैसिफिक में जाएंगे तो वहाँ ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज हमारी मदद करने को तैयार हैं। सो इन्होंने इतनी उसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है जी, जिसकी वजह से कल अगले दिन जो है वो इंडिया ने कनाडा की इंसल्ट कर दी, 41 डिप्लोमेट फारग कर दिए। और जो कैनेडियंस को इस हवाले से सारी बात है, बड़ी शर्मिंदगी हुई। और फिर मज़े की बात देखिए कि अगर आपको याद हो, जिस चाइना ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को 2018 में डिटेन कर लिया था। उनका नाम जो 2 माइकल्स जाने जाते थे, 3 साल तक उन्हें डिटेन करके रखा। और उसकी वजह यही थी कि जो कनाडा है उन्होंने मैंग वेंगजू जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर थी चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हुआवे की, उनको डिटेन कर लिया था। सो इसमें और क्योंकि इसमें अमेरिकन का भी रोल था, फिर 2021 में इनको फ्री कर दिया। तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो, भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपये देते हैं वोट पा के। भारत गरीब नहीं है? भारत गरीब है, पर उसकी अवाम भी मुखलिस है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ, मुखलिस है, अवाम भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है।